नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खालिस्तान आंदोलन के बारे में और इसके एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में पंजाब में अमृतपाल सिंह के द्वारा एक नया आंदोलन चलाया जा रहा है। दोबारा से खालिस्तान की मांग की जा रही है और जो आपके अमृतपाल सिंह है, ये मारे गए सिख आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरवाले के अनुयायी हैं और इसके संस्थापक दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डे संगठन की बागडोर संभाली है। यदि बात की जाए कि खालिस्तान आंदोलन है क्या, तो ये एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो कि पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान अर्थात खालिसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। इसकी उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता और बाद में धार्मिक आधार पर विभाजन से हुई है। पंजाब प्रांत में बेसिकली पंजाब प्रांत में मांग हो रही है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित था, ने सांप्रदायिक हिंसा को देखी और लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया। ऐतिहासिक सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर, साथ ही गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब जैसे पवित्र सिख स्थल जो कि पाकिस्तान में चले गए हैं, उनकी मांग हो रही है। जबकि अधिकांश सिखों ने खुद को भारत में पाया, वे देश में एक छोटे से अल्पसंख्यक जनसंख्या का 2% थे। पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हुए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 ने इस मांग की खारिज कर दिया कि लेकिन 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन किया गया। हिंदी हिंदू बहुसंख्यक हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाबी सिख बहुसंख्यक पंजाब में विभाजित हैं। पंजाबी सूबा आंदोलन ने अकाली दल को प्रेरित किया, जिसने पंजाबी राज्य के लिए स्वायत्तता, भारत से अलगाव नहीं की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 को समाप्त किया। ये मांग 1971 तक वैश्विक हो गई थी, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विज्ञापन के खालिस्तान के जन्म की घोषणा की। 1980 के दशक जनरल सिंह भिंडरवाले की अपील सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने लगी थी। वह और उनके अनुयायी ज़्यादातर सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान से तेजी से हिंसक हो रहे थे। 1982 में अकाली दल के नेतृत्व में समर्थन से उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा नामक एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनों और संघर्षों को निर्देशित करते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर का निवास किया। अब बात करें उसी से संबंधित एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यदि बात की जाए ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो इसमें भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने और 1984 में भिंडरवाले के बेसर करने के लिए, और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन को कुचल दिया गया था। जबकि ऑपरेशन अपने उद्देश्य में स्पष्ट रूप से सफल रहे, उन्होंने दुनिया भर के सिख समुदाय को गंभीर रूप से घायल कर दिया, स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करके खालिस्तान की मांग को भी तेज कर दिया। अब यदि बात की जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम क्या रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को विभाजन के बाद से सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा को ट्रिगर किया गया। पंजाब 1995 तक चले लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद, कथित रूप से पाकिस्तान द्वारा समर्थित ये आंदोलन था, जिसको केंद्र बन गया। यह आंदोलन सिख आबादी के वर्गों के बीच, विशेष रूप से सिख डायस्पोरा में सहानुभूति और समर्थन जगानी जारी रखता। आज वोट बैंक की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और पंजाब में बेरोजगारी, नस्ली दबाव की समस्या, सिख प्रवासी के बीच असंतोष, गैर राज्य अभिनेताओं के समर्थन से आंदोलन को बढ़ावा मिला है। यदि बात की जाए इसके निष्कर्ष की, तो खालिस्तान आंदोलन और विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार को उपयुक्त मुद्दों से संबंधित करने की आवश्यकता है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।